हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज की इस क्लास में हम आपको सॉल्व करवाएंगे एमजेपीआरयू का 2025 का प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रिसीजन फार्मिंग का पेपर। तो आइए देखते हैं इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और उन्हें हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर कौन सा है, हु इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के जनक कौन है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, सीएन आचार्य, जॉनसन, स्टीवर्ट, अल्बर्ट हावर्ड। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अल्बर्ट हावर्ड जो है वो आपके जैविक खेती के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखते हैं, जैविक खेती आंदोलन कब आरंभ हुआ, इन विच ईयर ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट स्टार्टेड। तो आपका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग आंदोलन था इसके बारे में पूछा गया है कि किस सन से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रखा है 1920, 1930, 1940 और 1950। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बी सही होगा, 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृषि पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है आपका, देखिए, पारंपरिक खेती, जैविक खेती, हाइड्रोपोनिक्स और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया है विच फार्मिंग सिस्टम इज इको फ्रेंडली, कौन सी फार्मिंग सिस्टम ऐसी है जो इको फ्रेंडली है। तो जाहिर सी बात है हम जैविक खेती के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो इको फ्रेंडली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। तो किस फसल में एजोला उर्वरक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में दे रखा है आपका धान, मक्का, गेहूं और ज्वार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, धान में एजोला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल जैविक खेती के अंतर्गत है। Which country occupies maximum area under organic farming। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है आपका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन और जापान। यहाँ पर पूछा गया है कि किस देश में जो है आपका सर्वाधिक जैविक खेती की जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल है जैविक खेती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती में खरपतवार नियंत्रण कैसे होता है। हाउ वीड्स आर कंट्रोल्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑप्शन दे रखा है आपका मल्च, कीटनाशी, जैव शाकनाशी और आपका डी ऑप्शन है A+C दोनों, मतलब कि मल्च और जैव शाकनाशी दोनों के द्वारा। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दोनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोस्ट प्रयोग करने हेतु अच्छी तरह तैयार हो जाती है। कंपोस्ट इज वेल प्रिपेयर्ड फॉर एप्लीकेशन इन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपकी जो कंपोस्ट है वो प्रयोग करने के लिए कितने दिनों में तैयार हो जाती है। ऑप्शन दे रखा है आपका 8 से 9 माह, 5 से 6 माह, 3 से 4 माह और 12 से 13 माह। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, 3 से 4 माह ज्यादातर आपका देखा जाता है, 4 से 6 माह में, 3 से 6 माह में आपका कंपोस्ट जो है वो प्रिपेयर्ड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, 7वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल की प्रजाति है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि नील हरित शैवाल की कौन सी प्रजाति है। अनाबेना, एजोला, फर्न, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा। एनाबेना जो है वो नील हरित शैवाल की एक स्पीशीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रचलित हरी खाद की फसल है। द मोस्ट कॉमन ग्रीन मैन्योर क्रॉप इज। कौन सी है, मेज, राइस, ढैंचा और मूंग। ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर कौन सा है ये, आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी सही होगा। ढैंचा जो है वो बहुत ही
अधिक प्रचलित हरी खाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कार्बनिक खाद है? कार्बनिक खाद के बारे में पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गेनिक मैन्योर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मैन्योर? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही होगा, गोबर की खाद, कंपोस्ट, गुआनो, सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन विधि खरपतवार नियंत्रण हेतु यांत्रिक नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर फसल चक्र या खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक विधि नहीं है। ठीक है, ये कल्चरल प्रैक्टिसेस में नहीं है। आपकी जुताई हो गई, गुड़ाई हो गई, मोइंग हो गई, ये आपकी जो है ये आपकी यांत्रिक विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारी कार्बनिक खाद है? नीम खली, अरंडी खली, अलसी खली और कंपोस्ट। कौन सी भारी मतलब बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कंपोस्ट जो है वो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं। नेक्स्ट है आपका, जैविक खेती की मुख्य अवधारणा है, मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज। तो ऑप्शन दे रखा है आपका, देश को वापस दो, मृदा को वापस दो, प्रकृति को वापस दो, या फिर ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INM मदद करता है, INM हेल्प इन मृदा उर्वरता को सुधारने में, फसल उत्पादकता को बढ़ाने में, पौधों को संतुलित पोषण प्रदान करने में, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा। मृदा उर्वरता भी INM से बढ़ती है और फसल उत्पादकता भी बढ़ती है और पौधों को संतुलित पोषण भी प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सनई फसल है, ट्रैप क्रॉप, हरी खाद, कैश क्रॉप, या इनमें से कोई नहीं। तो सनई जो है वो आपकी हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती पर राष्ट्रीय कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1998, 2001, 2004 और 2007। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा, 2001 जो है जैविक खेती पर राष्ट्रीय कार्यक्रम 2001 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर की खाद में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ऑप्शन दे रखा है आपका 0.2%, 0.4%, 0.5% और 0.8%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती का राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। ऑप्शन में दे रखा है आपका नई दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर। पूछा गया है नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज सिचुएटेड है। तो आपका ये जो गाजियाबाद है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर यह केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन ह्यूमस में पाया जाता है? ऑप्शन में दे रखा है फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिन एसिड, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, ये सभी ह्यूमस में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन जैव उर्वरक है? नाइट्रोफास्फेट, यूरिया, फास्फोबैक्टीरियम, या फिर DAP। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फास्फोबैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोटोबैक्टर एक है जैव उर्वरक, जैव कीटनाशी, जैव शाकनाशी, जैव कवकनाशी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा, एजोटोबैक्टर जो है वो आपका जैव उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोटोबैक्टर किसके साथ जुड़ा है?
तो ऑप्शन में दे रखा है आपका अनाज, दलहन, तिलहन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो एजोटोबैक्टर है वो अनाज वाली फसलों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम किसके साथ जुड़ा हुआ है? अनाज, दलहन, तिलहन या इनमें से कोई नहीं। तो जो राइजोबियम है वो आपका पल्सेस से, दलहनों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन पाया जाता है 0.5 से 1.5%, 1.5 से 2.5%, 2.5 से 3.5% या फिर 3.5 से 4.5%। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा, 2.5 से 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैविक खेती मुख्य रूप से आधारित है। आपकी जो जैविक खेती वो मुख्य रूप से किस पे आधारित है ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है पारिस्थितिकी संतुलन पर, उर्वरकों पर, शाकनाशियों पर, कीटनाशियों पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, पारिस्थितिकी संतुलन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्बिडीन एक है एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, कीटनाशी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, निम्बिडीन जो है वो एक कीटनाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक पदार्थ में कितने प्रतिशत कार्बनिक कार्बन पाया जाता है? तो ऑप्शन में दे रखा है आपका 18%, 38%, 58% या फिर 80%। तो कार्बनिक पदार्थों में जो है आपका कार्बनिक कार्बन जो है वो 58% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य में पूर्ण रूप में जैविक खेती को अपनाया? कौन से भारतीय राज्य ने पूर्ण रूप से जैविक खेती को अपनाया? तो ऑप्शन में दे रखा है आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, सिक्किम जो है वो पूर्ण रूप से जैविक खेती को अपना चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडको विधि से तैयार की जाती है। पूछा गया है एडको विधि से क्या तैयार की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, गोबर की खाद, इनमें से कोई नहीं। तो एडको विधि जो है वो आपकी कंपोस्ट बनाने की एक विधि है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो वायुमंडल में कितनी नाइट्रोजन पाई जाती है? 78%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है? एजोटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर या फिर राइजोबियम। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नाइट्रोबैक्टर जो है वो आपका नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बनिक कार्बन किस विधि से मापा जाता है? तो विधि पूछा गया है कि कार्बनिक कार्बन को किस विधि के द्वारा मेजर किया जाएगा। ओल्सन विधि, वर्सेंट विधि, वाकले एवं ब्लैक विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, वाकले एवं ब्लैक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नाइट सॉइल है? पशु अवशिष्ट, मानव अवशिष्ट, गुआनो या इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव अपशिष्ट होता है उसी को ही हम नाइट सॉइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा गन्ने में उप उत्पाद है?
तो यहाँ गन्ने का जो है वो बाई प्रोडक्ट पूछा गया है कि शुगर केन का बाई प्रोडक्ट कौन सा है। चीनी, प्रेस मड, गुड़, इनमें से कोई नहीं। तो चीनी और गुड़ जो है ये मेन उत्पाद होते हैं, और जो प्रेस मड है ये आपका शुगर केन का बाई प्रोडक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है FYM का पूरा रूप क्या है, या FYM का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो क्या दिया है, फार्म यार्ड मैन्योर, फॉरेस्ट यार्ड मैन्योर, फार्म यील्ड मैनेजमेंट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो FYM का पूरा नाम जो है आपका फार्म यार्ड मैन्योर, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बनिक उत्पाद के प्रमाणीकरण की सरकारी संस्था है। ऑप्शन में दे रखा है NCA, नाबार्ड, अपेडा, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो कार्बनिक उत्पाद का प्रमाणीकरण करने वाली जो सरकारी संस्था है वह आपकी कौन सी है, अपेडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। तो अपेडा का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप लोग जान लीजिए, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो अपेडा का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है IFOAM का गठन किस वर्ष में हुआ। ऑप्शन में दे रखा 1970, 1971, 1972 और 1973। तो IFOAM जो है वो 1972 में बना था। ठीक है, इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर जो है 1972 है। अब IFOAM का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जान लीजिए आप लोग। तो IFOAM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम कि जैविक खेती का मुख्य सिद्धांत है। जैविक खेती का मुख्य सिद्धांत क्या है पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है रसायनों का प्रयोग, स्थिरता, मोनोकल्चर, उर्वरक प्रयोग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने शून्य बजट प्राकृतिक खेती की पहल शुरू की। Which state launched जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो ऑप्शन है पहला कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर जो है बी है वो सही होगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक खेती में राइजोबियम का योगदान है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, खरपतवार प्रबंधन, रोग नियंत्रण, कीट नियंत्रण। तो राइजोबियम का जो योगदान है वो क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे। ठीक है, तो कौन सा है, नील हरित शैवाल का प्रयोग जैविक खेती में किसके लिए किया जाता है। तो नील हरित शैवाल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कीट नियंत्रण, नाइट्रोजन, शाकनाशी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है राइजोबियम ट्राइफोलाई प्रयोग की जाती है, किसमें की जाती है ये पूछा गया है। गन्ना, गेहूं, अरहर, बरसीम। तो आपका जो राइजोबियम ट्राइफोलाई है वो आपकी बरसीम में प्रयोग की जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन जैव उर्वरक नहीं है। राइजोबियम, एल्गी, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया। तो
यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही नहीं है। ये फंजाई जो ये आपका फंगस है, ये जैव उर्वरक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑक्सीजन, कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही होगा, ऑक्सीजन जो है वो आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सांद्रित कार्बनिक खाद है? पूछा गया है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर कौन सा है? गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, खलियां। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। खलियां जो हैं वो आपकी कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। सर्वाधिक नाइट्रोजन परसेंट पाई जाती है? नीम की खली, सरसों की खली, मूंग की खली, अरंडी की खली। तो आपकी जो है सबसे अधिक मूंग की खली में नाइट्रोजन परसेंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बनिक उर्वरक है? CAN, DAP, पहला है कैन, दूसरा है DAP, फिर है SSP और यूरिया। तो कार्बनिक उर्वरक जो है आपका वो कौन सा है? यूरिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोला एक है, तो एजोला क्या है ये पूछा गया है। पहला है फर्न, जीवाणु, फंजाई, इनमें से कोई नहीं। तो जो एजोला है वो आपका फर्न है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BGA प्रयोग की जाती है। BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। BGA का फुल फॉर्म होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। किसमें की जाती है? पहला ऑप्शन है धान में, गेहूं में, मक्का में, ज्वार में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, धान में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्ट किससे तैयार की जाती है? तो ऑप्शन दे रखा है एल्गी, केचुआ, जीवाणु, फंजाई। तो वर्मी कंपोस्ट सभी को पता है किससे बनता है, तैयार की जाती है, तो केचुए से, ठीक है। केचुए के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैविक खेती में प्रयोग नहीं होता है? यूरिया, वर्मी कंपोस्ट, एजोला या फिर कंपोस्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, यूरिया। नेक्स्ट है, कंपोस्ट बनाने हेतु बैंगलोर विधि किसने विकसित की? अल्बर्ट हावर्ड, CN आचार्य, जॉनसन या फिर स्मिथ ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। CN आचार्य ने बैंगलोर विधि को विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रसायनों द्वारा बनाया जाता है? जैव उर्वरक, कार्बनिक खाद, कीटनाशी या फिर वर्मी कंपोस्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है सी वो सही होगा, कीटनाशी जो है वो रसायनों के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा उर्वरता कम हो जाती है उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग करने से, मल्चिंग से, फसल चक्र अपनाने से या फिर कटाई से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही होगा, उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग करने से मृदा उर्वरता कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन नाइट्रीकरण अवरोधक है? बिनौले की खली, नीम की खली, मूंग की खली, सरसों की खली। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैविक खेती की खरपतवार नियंत्रण किए जाते हैं या जैविक खेती में खरपतवार नियंत्रण किए जाते हैं तापायन द्वारा, यांत्रिक विधि से, मल्चिंग से या फिर ये सभी।
तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, सभी के द्वारा खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैविक खेती के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, सुभाष पालेकर या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। सुभाष पालेकर जो हैं वो भारत में जैविक खेती के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमोनियम से नाइट्रेट के रूपांतरण को कहते हैं नाइट्रीकरण, नाइट्रोजनेशन, अमोनीकरण या खनिजीकरण? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, नाइट्रीकरण। अमोनिया से नाइट्रेट में जो परिवर्तन होता है तो उस पूरी प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए के लिए उपयुक्त पीएच है? ऑप्शन दे रखा है 3 से 4.5 या दूसरा ऑप्शन है 4.5 से 6.5, ऑप्शन नंबर सी है 6.5 से 7 और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपका 8.5 से 10। तो केचुए के लिए उपयुक्त पीएच जो है आपका वह 6.5 से 7 माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं? ऑप्शन दे रखा है आपका गेहूं, धान, मक्का, चना। तो आपको पता होगा कि लेग्यूम क्रॉप्स जो होती हैं उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, एपेडा का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको हमने भी बताया था एपेडा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो एपेडा का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैंड बुक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखा है एन थावा प्रकाश, अगला ऑप्शन है अरुण के शर्मा, एस आर रेड्डी, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अरुण के शर्मा। ठीक है, ये कुछ किताबें ऐसी हैं जिनके नाम आप लोगों को याद होने चाहिए और उनके लेखक कौन हैं ये भी याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल के खेत से मीथेन गैस निकलती है? ऑप्शन है गेहूं, धान, आलू, मक्का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, धान की फसल जो है उससे मीथेन गैस निकलती है। आपने देखा होगा जब धान के खेत में पानी भरा होता है और उसमें से हल्के हल्के से बुलबुले निकलते हैं तो वो आपकी मीथेन गैस होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा संगठन जैविक खेती के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है? ऑप्शन है WHO, IFOAM, FAO या UNEP। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, IFOM। ये जो है अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। ठीक है, जैविक खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी फसलें मृदा उर्वरता को पुनः स्थापित कर सकती हैं? रीस्टोर करने की बात कर रहा है। ठीक है, मृदा उर्वरता को रीस्टोर करने के लिए जो सॉइल फर्टिलिटी होती है उसे कौन सी फसलें ऐसी होती हैं जो रीस्टोर करती हैं? तो ऑप्शन में दे रखा है आपका दलहन, अनाज, मोटे खाद्यान्न, रेशे वाली फसलें। अब जाहिर सी बात है जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है तो वो फसलें क्या करती हैं, सॉइल फर्टिलिटी को रीस्टोर करती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, दलहन वाली फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशुद्ध कृषि को किस नाम से जाना जाता है? परिशुद्ध कृषि जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन दे रखा है उपग्रह खेती, विशिष्ट खेती, नैनोटेक खेती या संरक्षण खेती। तो परिशुद्ध जो आपकी प्रिसीजन एग्रीकल्चर है इसे हम सैटेलाइट
फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, उपग्रह खेती के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी एकीकृत खेती अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, पूना, मोतिहारी, नागपुर। महात्मा गांधी एकीकृत खेती अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका मोतिहारी बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीसा संबंधित है, तो लीसा किससे संबंधित है ये पूछा गया है। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, अकार्बनिक खेती या ये सभी। तो लीसा जो है आपका वो प्राकृतिक खेती से संबंधित है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFOAM का पूरा नाम है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। नेक्स्ट है इंडियन फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर मूवमेंट। अगला है इंडियन फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको अभी बता रखा था कि IFOAM का पूरा नाम क्या है, तो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही होगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है, INM का पूरा नाम है, INM का पूरा नाम क्या है? तो एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, ऑप्शन बी है एकीकृत राष्ट्रीय मिशन, ऑप्शन सी है आंतरिक पोषक तत्व प्रबंधन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों ही पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी हिंदी में कुछ लिखा होता है और इंग्लिश में कुछ और लिखा होता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, आप देखिए ऑप्शन सी में और ऑप्शन ए इंग्लिश दोनों में एक ही लिखा हुआ है कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, और ऑप्शन सी भी दे रखा है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। लेकिन हिंदी में क्या कर रखा है कि आप ऑप्शन सी देखिए लिखा हुआ है आंतरिक पोषक तत्व प्रबंधन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन ए सही होगा, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक 3 द्वितीयक पोषक तत्व कौन है? ऑप्शन ए है NPK, ऑप्शन बी है MgBCU, ऑप्शन सी है CA-MgS, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जो है ये 3 द्वितीयक पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सनई का वैज्ञानिक नाम है, सनई का वैज्ञानिक नाम क्या है पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दे रखा है क्रोटोलेरिया जिंसिया, ऑप्शन बी है सिसवेनिया स्पीसीज, ऑप्शन सी है बीटा वल्गेरिस, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, क्रोटोलेरिया जिंसिया जो है आपका ये सनई का वैज्ञानिक नेम है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि बॉटनिकल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ढैंचा का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए है बीटा वल्गेरिस, ऑप्शन बी है क्रोटोलेरिया जिंसिया, ऑप्शन सी है सस्डेनिया बिस्पिनोसा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ने अभी देखा क्रोटोलेरिया जिंसिया जो है वो आपका सनई का है, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो आपका सही होगा, सस्डेनिया बिस्पिनोसा, यह आपका ढैंचा का वैज्ञानिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं? तो भारत में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं? 3, ठीक है। पहला आपका जो है वो है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर में है, और दूसरा है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि 2014 में बना था, और तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में स्थित है, ठीक है। ये 3 कृषि विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, भारत के कृषि मंत्री
कौन है? तो मौजूदा कृषि मंत्री के बारे में पूछा गया है कि कौन है। ऑप्शन ए दे रखा है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी है CM पाटिल और ऑप्शन डी है शिवराज सिंह चौहान। तो वर्तमान में जो आपके कृषि मंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ये आपका जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का 2025 का पेपर था, जिसे हमने आज सॉल्व करवाया। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आप लोग कमेंट, लाइक और शेयर करते हैं तो इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है कि हमें और भी सारे पेपर सॉल्व करवाने चाहिए, क्योंकि बच्चों को रुचि है इसमें। अगर आप लोग रुचि लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तभी हम आगे के पेपर और सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, और हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे देखते हैं, तो लाओ हम और से टॉपिक जो हैं वो भी क्लियर करें, पेपर भी सॉल्व करवा दें। ठीक है, धन्यवाद।